हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लिए क्लास 9th के ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए आज मैं चैप्टर 1 संख्या पद्धति लेकर के आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस चैप्टर में हमें सीखना है दो संख्याओं के बीच में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या निकालना है ना। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम दोनों तरह की संख्याएं निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं तथा अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सीखना है इस चैप्टर में परिमेयकरण। परिमेयकरण के बाद घात एवं घातांक सीखना है। घात एवं घातांक सीखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और टॉपिक हमें सीखना है, दशमलव के बारे में सीखना है। और दशमलव के बाद जहाँ तक मुझे लगता है संख्या रेखा पर √3, √5 इन सब को निरूपण करना हमें आना चाहिए, है ना। संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाएंगे इन नंबर्स को, ये हमें पता रहना चाहिए। दशमलव सीखेंगे, घात एवं घातांक, परिमेयकरण, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, है ना। और एक टॉपिक और हम सीखेंगे P/Q, है ना। P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं हम। तो ये सभी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम इन टॉपिक को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि नोटबुक, NCERT बुक आप लेकर के बैठ गए होंगे और आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करें और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो गिनती की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ अगर आपसे एक बात पूछूं, मुझे ये बताओ 1 क्या है, तो आप बोलेंगे 1 जो है ना वो प्राकृत संख्या है। लेकिन सही आंसर ये है कि जो 1 है वो प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। 2 क्या है, प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। 3 क्या है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो आप एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण भी होती है, पूर्ण भी होती है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं के बाद कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको डिटेल से समझते हैं। परिमेय संख्या बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको परिमेय संख्या को उदाहरण दूं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे ही क्या है, परिमेय संख्याएं। आप बोलेंगे ये तो प्राकृत संख्या है। माय डियर स्टूडेंट, आप पॉइंट सेकंड लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण भी होती है, इसी प्रकार से आप एक पॉइंट लिख ले, सभी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या भी होती हैं, परिमेय संख्या भी होती है। ये आप नोट कर ले, है ना। तो प्राकृतिक संख्या जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं, अगर इसके नीचे मैं क्या लगा दूँ, 1 लगा दूँ, तो आप जानते हैं ये सभी क्या बन गए, परिमेय संख्या बन गई। अगर मैं 0 लिखूँ फिर 1 2 3, तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो पूर्ण संख्या है। इन सब के नीचे भी मैं अगर 1 लगा दूं तो P/Q के रूप में हो गया और ये सारे ही क्या बन गए, परिमेय संख्या बन गए। अगर मैं और बात करूं तो इसके बाद हमें सीखना होता है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे
पूर्णांक रह गए। पूर्णांक मैं बता देता हूँ। पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती है जो 1 2 3 0 और माइनस के भी जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इन सब के नीचे भी अगर मैं अगर 1 लगा दूं, जैसे यहाँ -1 -2 -3 है, इनके नीचे भी अगर मैं 1 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये सारे ही परिमेय संख्या बन जाएंगे। तो जहाँ मैंने लिखा है सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, वहाँ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या आना चाहिए, पूर्णांक भी आना चाहिए। सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है ना। चलिए इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है ना। तो अपरिमेय संख्या देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपरिमेय में। परिमेय में तो ये परिमेय है √4 √9 √16। आप जानते हैं √16 क्या होता है, 4 होता है। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई है ना।